हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं इस ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। ये 30 साइज का ब्लाउज है, तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप इसकी कटिंग आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। तो किस तरह से इसे फोल्ड करना है ये देखिए। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो सीधा सीधा लाइनिंग है ये सीधा आना चाहिए लंबाई की तरफ में। तो मैं इसी तरह से रखती हूँ। तो इसे पहले एक बार फोल्ड करेंगे और इसकी मार्जिन सहित चौड़ाई हम लेंगे 9.5 इंच। देखिए कुछ इस तरह से 9.5 इंच जितने पे आ रहा है उतना ही तक फोल्ड करेंगे और कपड़े को बिल्कुल बराबर रखते हुए इस तरह से पहले सीधा कर लेंगे। इसके बाद इसकी लंबाई लेंगे। तो 13 इंच का ये ब्लाउज बनाना है, इसलिए मैं इसका 14 इंच लंबाई ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 14 इंच पे एक सीधी लाइन खींच देंगे इस तरह से। और यहीं से हमें ये हमारा बैक पार्ट रहेगा इस साइड का। तो यहाँ से हमें 5.5 पे इस तरह से मोड़ना है नीचे की तरफ। दोनों ही साइड मैंने निशान लगा दिया है 5.5 पे। और इधर साइड में 5 इंच और आधा इंच और 5.5 इंच इधर से हम कांखी के लिए लंबाई लेंगे 5.5 इंच। और इधर मोड़ देंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पे गुलाई भी देना है, तो यहाँ पे 2.5 इंच पर से गुलाई दे देंगे इस तरह से। ये कांखी के लिए हो गया। और इसी में हम सामने की तरफ फ्रंट पार्ट भी ले लेंगे। तो जब हमने 14 इंच लिया है बैक पार्ट के लिए, तो फ्रंट पार्ट के लिए मैं इसमें 1 इंच और बढ़ाकर 15 इंच ले रही हूँ। और यहाँ से सीधी लाइन खींच देंगे इस तरह से। और यहाँ पे हमने इधर कांखी का निशान लगा लिया है, तो इधर साइड भी मैं उतना ही पे 5.5 पर कांखी का निशान लगा लूँगी इस तरह से। और यहाँ से भी 2.5 इंच पे गोलाई दे देंगे इस तरह से। तो ये फ्रंट और बैक दोनों का हो गया है कांखी। तो पहले मैं इतना कटिंग कर लेती हूँ, फिर इसकी गले की कटिंग आपको बताऊँगी। इस तरह से फ्रंट और बैक की कटिंग करना है गले की। तो चलिए अब गले का निशान लगा लेते हैं कि कितना हमें लंबाई रखनी है। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट में 2.25 इंच की गले की चौड़ाई रख रहे हैं फ्रेंड्स। और इसकी लंबाई हमें नीचे की तरफ में रखना है पट्टी 4 इंच का। तो उसमें 1 इंच ऐड करते हुए 5 इंच पे एक निशान लगा देंगे इस तरह से। और नीचे की तरफ इतना छोड़ देंगे 5 इंच तक। उसके बाद यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे। तो यहाँ नीचे की तरफ 2.5 इंच पर सीधा लाइन खींचेंगे और यहाँ से इस लाइन में मिला देंगे और यहाँ पे गोलाई दे देंगे इस तरह से। तो ये हमारा बैक पार्ट का गला हो गया। और फ्रंट में भी हम लगा लेते हैं निशान। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच चौड़ाई लेंगे। तो ये फ्रंट में हम 2.5 इंच और बैक में 2.25 इंच की चौड़ाई लिए हैं गले के लिए। और यहाँ पे देखिए 6 इंच की लंबाई ले रहे हैं, थोड़ा सा हम ज़्यादा इसमें ले रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे सीधी लाइन खींचकर और यहाँ पे फिर गोलाई देंगे कुछ इस तरह से। और चलिए इसकी गले की भी कटिंग कर लेते हैं। कपड़े को बिल्कुल बराबर करने के बाद से गले की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। अब बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू की कटिंग में भी हमें यही चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये जो लंबाई है ये सीधा सीधा बाजू पे आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा लंबा बाजू बनाना है, इसलिए मैं एक साइड से ऐसे फोल्ड कर ले रही हूँ। जितना भी लंबा बाजू रखना है उतना मैं इसमें फोल्ड कर लूँगी। तो पहले इसको नाप लेते हैं कि कितना हमें रखना है। तो 8 इंच का बाजू बनाना है, तो मैं यहाँ पे 9.5 इंच की लंबाई लेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे देखिए 9.5 इंच इस तरह से ले लिए हैं। और इसके बाद यहाँ से पहले हम इस कपड़े को कट करके सीधा कर लेंगे।
या फिर यहाँ से ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से ऐसे फोल्ड करने के बाद भी कटिंग कर सकते हैं। और इसकी चौड़ाई हम लेंगे 8 इंच। जब सीना का 9.5 लिए हैं तो उससे 1 या 1.5 इंच कम ही इसका चौथाई भाग में चौड़ाई लीजिएगा। तो पहले मैं कपड़े को सीधा करके कट कर लेती हूँ। तो ये 2 तह कपड़ा है फ्रेंड्स, इसमें 2 बाजू निकलेगा, इसलिए ये टोटल 4 तह है, लेकिन 2 तह को फोल्ड कर दिए हैं। तो इस तरह से चौड़ाई में ये बाजू के लिए निकल गया। अब इसमें हम गोलाई देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई हमने 9.5 लिया था, देखिए 9.25 तक है। सीधा करने के बाद थोड़ा सा कम गया है। तो यहाँ पे देखिए इधर बंद भाग है, बाजू के बंद भाग इस साइड है और इधर खुला साइड है। तो इधर ही साइड मुझे छटाई करनी है। तो यहाँ से हम 3 इंच ले लेंगे और 3 इंच पे एक निशान लगा देंगे और यहाँ से इसी निशान पे इस तरह से गोलाई देंगे। इस तरह से गोलाई देकर इसकी कटिंग करेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉस में इस तरह से कट कर देंगे। तो इस तरह से बाजू की कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। यहाँ पे छटाई करना है तो ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए और इसके बाद इस तरह से गोलाई करते हुए यहाँ पे उतारना है। जहाँ तक ये मार्जिंग कपड़ा है यहीं तक उतारना है। इसका हम 2 पार्ट लेंगे और 2 पार्ट इसकी छटाई करेंगे। तो कुछ इस तरह से पहले बाजू को खोल लेना है और इसके बाद इसकी कटिंग कर देना है, ये छटाई कर देना है। तो देखिए कुछ इस तरह से बाजू की भी कटिंग हो गई है फ्रेंड्स और इसकी छटाई भी यहाँ हो गई है। अब यहाँ पे हमें कट लगा देना है, यहाँ से हमें कंधा जोड़ना है। तो ये देखिए इस तरह से बाजू की कटिंग हो गई है। तो चलिए अब टेकिंग लगा लेते हैं। इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों में हमें टेकिंग लगाना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ये जो बीच है, पहले हम बीच निकालेंगे। बैक का भी ये बीच है, तो इस बीच से इधर हम 3.5 इंच बैक आएंगे और यहाँ से इधर ऊपर की तरफ भी 3.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे और इस निशान को थोड़ा सा इस तरह से चौड़ाई दे देंगे। तो देखिए ये हो गया बैक का। और यहाँ से 3.5 इंच इधर लिए, तो इधर भी इस बीच से 3.5 इंच पर ही दूसरा निशान लेंगे दूसरे साइड का। और इसकी ऊंचाई भी 3.5 इंच लेंगे और इसकी भी थोड़ी सी चौड़ाई दे देंगे, 1/2 इंच से कम, इस तरह से। तो ये बैक में निशान हमने लगा दी है फ्रेंड्स। और इसके बाद अब हम फ्रंट में लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे भी हम इसका बीच निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना पे आ रहा है बीच, इस तरह से यहाँ पे। तो यहाँ से हम बीच में निशान लगा देंगे इस तरह से। पहले बीच निकालने के बाद से ऊपर से हम 3.5 इंच नीचे तक जाएंगे। 3 या 3.5 इंच तक जा सकते हैं। 3 से थोड़ा ज़्यादा ले लिए, 3.25 पे। तो 3.25 पे ये निशान लगा दिए है और इसकी हम लंबाई लेंगे 2.25 इंच। जो इधर साइड जो टेकिंग लगाएंगे वो हम 2.25 लेंगे, इधर भी हम 2.25 लेंगे यहाँ से। तो ये मैं आपको 30 साइज की ब्लाउज के लिए बता रही हूँ फ्रेंड्स, इसका टेकिंग। तो ये 2.25 इंच ले लिए हैं। यहाँ से हम 1 इंच आगे जाते हुए या फिर 1.25 इंच एक डॉट लगा दीजिएगा दोनों ही साइड। अब इसी निशान से सभी निशान को हम टेकिंग को बना लेंगे। तो यहाँ से नीचे 1.25 इंच छोड़ते हुए एक सीधी लाइन खींचेंगे और इस साइड भी इसी तरह से हम यहाँ से 1.25 इंच छोड़ते हुए एक सीधी क्रॉस में लाइन खींचेंगे। ये हो गया साइड का। और ये कांखी के पास से भी उसी तरह से हम 1.25 इंच छोड़ते हुए ऊपर की तरफ ये ले जाएंगे और नीचे की थोड़ा सा चौड़ाई दे देंगे नीचे की तरफ का टेकिंग का, इस तरह से 1/2 इंच। और इधर भी उसी तरह से बना लेना है। 1.25 इंच छोड़ते हुए नीचे का टेकिंग लगाएंगे और इसको 1/2 इंच चौड़ाई दे देंगे और इसके बाद साइड वाला टेकिंग ले लेंगे यहाँ से 1.25 इंच छोड़ते हुए और फिर कांखी वाला टेकिंग ले लेंगे। तो इसी तरह से सारे टेकिंग को बना लेना है जिस हिसाब से मैंने आपको बताया। इस पर थोड़ा सा कम दिख रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डिजाइन बना हुआ है, इसके कारण इसका निशान नहीं दिख रहा होगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक में आपको टेकिंग का निशान लगाकर बता दिया है। मैं नज़दीक से इसे दिखा दे रही हूँ। तो इस तरह से ये बाजू की भी कटिंग हमने कर ली है फ्रेंड्स।
तो आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो हमें कमेंट में बताइएगा कि कहाँ आपको समझने में दिक्कत हो, तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।